तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोटापा आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए कितना नुकसानदेह है? नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इसकी वजह से हड्डी टेढ़ी हो सकती है। जो आपकी गर्दन की हड्डी है वो टेढ़ी हो जाती है। तो दोस्तों, मोटापे की समस्या से दुनिया भर के लोग ग्रसित हैं। ये एक गंभीर समस्या है जिससे डायबिटीज, हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोटापे के कारण हमारे शरीर के हड्डियों के स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिसे अगर आप अनदेखा करते हैं तो आपको फिर बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। और दोस्तों, खासकर सर्वाइकल ऑसिफिकेशन की समस्या उत्पन्न होती है। सर्वाइकल ऑसिफिकेशन एक ऐसी स्थिति है जो सर्वाइकल स्पाइन को प्रभावित करती है, जहां लिगामेंट्स में बोनी संरचनाएं विकसित होती हैं जो रीढ़ को सहारा देती हैं, जिससे कठोरता और सीमित गतिशीलता होती है। वहाँ पर समस्या होने पर पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और ये समस्या अधिकतर बुजुर्ग व्यक्तियों में देखी जाती है। परंतु आजकल युवाओं में इस प्रकार की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अंड संड खा लेते हैं और उनमें मोटापे की दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों, सर्वाइकल ऑसिफिकेशन क्या है, आइए बताते हैं आपको। दोस्तों, सर्वाइकल स्पाइन या गर्दन के आसपास का जो क्षेत्र है वो हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग सिर को सहारा देने के साथ साथ रीढ़ की हड्डी की गतिशीलता व सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे पूरे शरीर में मोटापे के कारण प्रभाव पड़ता है और खासकर रीढ़ की हड्डियों में मोटापे से कितनी समस्याएं आती हैं ये तो अनगिनत है। यह समझना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि मोटापा हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक है। तो मोटापा सर्वाइकल स्पाइन पर मैकेनिकली तनाव को बढ़ाता है और जिससे जोड़ों, डिस्क और लिगामेंट्स पर टूट फूट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बढ़े हुए तनाव से सर्वाइकल लिगामेंट्स में बोनी संरचनाओं का निर्माण हो सकता है, जिससे सर्वाइकल ऑसिफिकेशन जो है तो वो हो सकता है। इसके अलावा मोटापा जीर्ण सूजन के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे आगे चलकर सर्वाइकल ऑसिफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इस समस्या को कैसे रोकें। तो अपने वजन को सबसे पहले आपको कंट्रोल करना है और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि दोस्तों मैकेनिकली आप तनाव में रहेंगे तो ये आपके लिए दिक्कत रहेगा। अगर आप कम हो सकते हैं तो बहुत वजन से कम हो सकता है, तो भविष्य में सर्वाइकल ऑसिफिकेशन के विकास की समस्या या संभावनाओं कम कर सकती हैं। अगर आप दोस्तों इसको कम करना चाहते हैं तो आपको व्यायाम करना चाहिए और स्वस्थ आहार व अनुशासन से आप यदि अपने वजन को कंट्रोल रख सकते हो, ये दोस्तों आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। हमेशा सही पोजीशन से बैठे व खड़े होने चाहिए आपको, क्योंकि दोस्तों आप हमेशा बैठते हैं तो लच करके बैठ जाते हैं, झुक जाते हैं, और खड़े होते हैं तो बहुत ही गलत तरीके से खड़े होते हैं। खराब पोस्चर में यदि आप उठते बैठते हैं या खड़े होते हैं तो सर्वाइकल स्पाइन की समस्या को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में आपको करना यह है कि आपको ध्यान रखना है कि कैसे बैठें, और दोस्तों अपने कंधों को पीछे और अपनी छुट्टी जो है उसको अंदर की ओर ही रखें। अगर आप सही पोजीशन में उठाएंगे और बैठेंगे, उठेंगे और बैठेंगे, तब आप सर्वाइकल स्पाइन की समस्या को दूर कर सकते हैं। शरीर के लिए आपको हमेशा एक्टिव रहना होगा। इसके लिए आप योग, तैराकी व अन्य शारीरिक गतिविधियों को नियमित तौर पर जारी रखें, जिससे आपके शरीर में लचीलापन बना रहेगा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी आपके शरीर में, और आपके सर्वाइकल स्पाइन में भी बहुत मदद करेगा। इससे आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं और लचीलापन के कारण भविष्य में सर्वाइकल ऑसिफिकेशन से आप बचे रहें। अब जो लोग धूम्रपान करते हैं, नशेड़ी गंजेड़ी हैं, और धूम्रपान का असर आपके सर्वाइकल ऑसिफिकेशन में बहुत ज़्यादा पड़ता है, जो कि आप जोखिम उठा रहे हैं। इस जोखिम को कम करने के लिए आपको धूम्रपान से दूरी बनाकर रखनी होगी, और जैसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य में सुधार हो सके, इसलिए आपको ये चीज़ें बिल्कुल जो गंदी आदतें हैं इनको छोड़ देना चाहिए। भविष्य में सर्वाइकल ऑसिफिकेशन से आप बचे रहेंगे, ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने व सर्वाइकल ऑसिफिकेशन के विकास को रोकने के लिए आपको सबसे पहले इनके लक्षणों पर गौर करना चाहिए। अगर तब भी नहीं हो रहा है तो तुरंत उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लक्षणों में देरी करने पर इसके इलाज में बहुत ही दिक्कतें आती हैं। इसका इलाज कई माध्यमों से किया जाता है। इसके उपचार में कुछ शामिल है सर्जरी है, डीकम्प्रेशन और फ्यूजन है,
लैमिनोप्लास्टी है और कुछ दवाएं हैं और फिजिकल थेरेपी है। तो ये प्रोसेस है, आइए इनको समझते हैं किस प्रकार से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों, जहाँ पर सर्जरी होती है तो सर्जरी के माध्यम से रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाली जो बोनी संरचनाएं होती है उनको हटाया जाता है ताकि आपकी जो हड्डी है वो सीधी हो सके। लैमिनोप्लास्टिक होती है तो दोस्तों, जिसमें रीढ़ की हड्डी पर दबाव को दूर करने के लिए स्पाइनल कैनाल को खोलकर रोगी का इलाज किया जाता है। इबुप्रोफेन या नेप्रोक्सन जैसे दर्द निवारक दवाएं हैं जो दी जाती हैं इन रोगियों के लिए। ये दवाएं गैर स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं हैं जो सूजन को कम करने और दर्द में राहत देने के लिए काम करती हैं। एक होती है दोस्तों फिजिकल थेरेपी, आपको बताया सर्वाइकल ऑसिफिकेशन से जुड़े दर्द को कम करने में मदद करती है और डॉक्टर फिजिकल थेरेपी के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये चीन में व्यायाम मैनुअली जो थेरेपी होती है उसको विद्युत उत्तेजना से रोगियों में इन लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। मोटापा आपके शरीर में विभिन्न बीमारियों को जन्म तो दे देता है, साथ ही विशेष रूप से रीढ़ की हड्डियों के स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है। जैसे कि आप सुन रहे हैं कि सर्वाइकल ऑसिफिकेशन की समस्या को नियंत्रित रखना है, अच्छी मुद्रा का अभ्यास करना, मतलब आप किस प्रकार से बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, किस प्रकार से सो रहे हैं, इस मुद्रा का विशेष ख्याल रखना है। शरीर को एक्टिव रखें और धूम्रपान से दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा इसके लक्षणों के पता चलने पर तुरंत इलाज कराएं, तभी आप सर्वाइकल ऑसिफिकेशन की समस्या से बच सकते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो आपको लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाएंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।